तो हमने पिछले वीडियो में बात करी कि अभियुक्त जो था मतलब अपीलार्थी, इसकी निशानदेही पर मृतिका की लाश बरामद हुई और इसने बताया कि उसके साथ घटना में अन्य लोग भी शामिल थे। उनके द्वारा भी पुलिस को अपने विधिवत मेमोरेंडम दर्ज कराया गया और उनसे भी जब्ती हुई। अब ये जब माननीय विचारण न्यायालय के सामने केस पहुंचता है तो यहाँ पे लगभग 17 गवाह जो हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अब जब 17 गवाहों के कथन माननीय विचारण न्यायालय के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक जो गवाह थे, इन गवाहों ने वही बताया जो अभियोजन की कहानी को सपोर्ट करता था। लेकिन इस बीच में जब इसमें जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था वो ऑफिसर भी आए और उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा सारी कार्रवाई जो है विधि अनुसार की गई है और विधि अनुसार कार्रवाई करने के उपरांत हमारे द्वारा इस प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया कि विवेचना जब चल रही थी उस दरमियान जब मृतिका की लाश बरामद हुई थी तब उसके साथ एक पर्स था, नकद पैसे थे, 2 सिम थे और उसका जब्ती भी विधिवत बनाया गया। और जो गड्ढा था, शव को गाड़ने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए उपयोग में लाने वाले जो फावड़ा और गैती थे उनको भी बाकायदा विवेचनाकर्ता अधिकारी ने रिकवर किया था। तो यहाँ पर तो ऐसा लगता नहीं था इस केस को पढ़ने के बाद कि कोई पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई जो चीज़ें हैं वो छोड़ी है और लगभग इस गवाही के आधार तक अभियुक्त के विरुद्ध शिकंजा कसता चला जा रहा था कि वही इस अपराध में शामिल है। लेकिन कुछ जो साक्ष्य थे वो अन्य अभियुक्त गणों के विरुद्ध बिल्कुल लगातार नहीं आ रहे थे और जो गवाह थे वो भी अन्य लोगों के विरुद्ध जो इस प्रकरण में शामिल थे उनके खिलाफ सही बात नहीं बता पा रहे थे। तो ऐसी दशा में फिर ये पूरे गवाहों को देखने के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया तो उसमें ये पाया कि जो अन्य अभियुक्त गण थे उनके विरुद्ध तो सामग्री नहीं थी, लेकिन ये जो आदमी था इस व्यक्ति के विरुद्ध तो पर्याप्त रूप से सामग्री है। और कोर्ट ने ये पाया कि ये जो वर्तमान अभियुक्त था इसके संबंध में कि जो मृतिका थी वो उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व इस अभियुक्त के साथ मौजूद थी और उसके बाद वो फिर कहीं और दूसरी जगह देखी नहीं गई। इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण परिस्थिति थी, अंतिम बार देखे जाने वाली साक्ष्य, ये अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित पाई गई, जिस आधार पर ये चीज़ स्पष्ट हुई कि साहब यही व्यक्ति जो है इस हत्या में शामिल है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया जो चीज़ें माननीय विचारण न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के सामने घटित हुई। सारे गवाहों का संकलन हुआ, विवेचक ने भी सारी चीज़ें स्पष्ट बिंदुवार बताई, लेकिन अन्य अभियुक्त गणों के विरुद्ध चीज़ें जो है वो साक्षी प्रमाणित नहीं कर पाए थे। ऐसी दशा में अन्य लोगों को तो दोष संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया, लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसके संबंध में प्रबल बात आई कि जो मृतिका थी वो अंतिम बार इसके साथ ही इसके घर में रह रही थी और इसी की निशानदेही पर चूंकि लाश बरामद हुई है, ऐसी दशा में ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे इसको छोड़ा जाए और इसको आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अब मैं एक फाइनल पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैंने क्या बहस करी वो तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा और ये बताऊंगा कि इस व्यक्ति के संबंध में मैंने ऐसा क्या कहा जिससे पूरा का पूरा फैसला ही इस अपीलार्थी के पक्ष में आ गया।